सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेजेंड जोन 241। सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन के बारे में हम बड़े बेसिक रूप से जानेंगे। तो मुझे आप 5 से 10 मिनट दीजिए और बड़े शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक यह वीडियो को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो नरेशन बिल्कुल हलवा लगेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। नरेशन, नरेशन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों विवरण या कथन। विवरण भी कह सकते हैं, कथन भी कह सकते हैं। नरेशन की डिफिनेशन दे। किसी वक्ता द्वारा व्यक्त किए गए या बताए गए, बोले गए या सुनाए गए कथन या कहानी को हम नरेशन कहते हैं। एकदम सरल शब्दों में यह नरेशन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दिस इज टू टाइप। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष भाषण या प्रत्यक्ष कथन कह सकते हैं हम। दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष भाषण या अप्रत्यक्ष कथन कह सकते हैं। तो पहला हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। नरेशन तो हम जान गए, अब डायरेक्ट स्पीच जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है बच्चों? डायरेक्ट स्पीच हमारा वी मे क्योट हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। इट्स मीन्स बच्चों, इसका हिंदी अर्थ यह होता है बच्चों, जब वक्ता के द्वारा व्यक्त किए गए या कहे गए कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किए गए क्रिया को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे उसमें क्या बोला, वी में क्यूटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। इट्स मींस जब वक्ता के कहे हुए कथन, ये हमारा वक्ता है बच्चों, दैट्स वक्ता। ये वक्ता के कहे हुए कथन क्या है? आई एम गोइंग टू दिल्ली। जब वक्ता के कहे हुए कथन ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए अगले पर्सन को। अब प्रियांशु ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। अब इसी बातों को मैं चढ़ा उतार कर ना बिल्कुल सरल शब्दों में जैसे प्रियांशु ने बोला था उसी तरह मैं अगले पर्सन को बता देता हूं, अपने मित्र को बता देता हूं। क्या बोलता हूं? ये प्रियांशु ने मुझसे कहा, प्रियांशु सेड टू मी, आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ, ये मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। तो इसे ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यह हमारा डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब यह रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आइए जानते हैं। जब वक्ता के कथन को जिस क्रिया से कहना प्रारंभ करते हैं उसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या था, डिफिनेशन समझिएगा, गौर करिएगा। जब वक्ता के कथन को जिस क्रिया से क्या है, हमारा क्रिया है, जिस क्रिया से कहना प्रारंभ करते हैं, इसी से कहना प्रारंभ कर रहा है ना प्रियांशु, इसी से बोलना प्रारंभ करना, प्रियांशु ने कहा, जिस क्रिया से कहना प्रारंभ करते हैं वही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब? ये भी समझ जाइए, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, that is reporting object, that is reporting subject. Okay, so that's clear कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता चला होगा। एंड सरल शब्द में ऐसा भी आप कह सकते हो, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है, उसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा कहे गए कथन क्या है हमारा? ये है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब मैं दिल्ली जा रहा हूं। वक्ता द्वारा कहे गए कथन को क्या कहते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। वह हमारे इन्वर्टेड कॉमा के कहां होता है? अंदर होता है। ओके, तो हम डायरेक्ट स्पीच समझ चुके हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट समझ चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच समझ। हमारा क्या है अगला टॉपिक क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? पहले मैं एग्जांपल लिख लूं फिर आगे समझते हैं। ओके, अब इनडायरेक्ट स्पीच की पहले मैं डेफिनेशन देता हूं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट क्यूटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट स्पीच। इट्स मीन बच्चों, इसका हिंदी अर्थ यह होगा बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब वक्ता के कहे हुए कथन ज्यों का त्यों ना व्यक्त करके बल्कि उसको अपने शब्द में व्यक्त करना किसी अगले पर्सन को, उसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या किया, प्रियांशु टोल्ड मी, प्रियांशु ने मुझसे कहा था, प्रियांशु
सेड टू मी, प्रियांशु ने मुझसे कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो मैंने यह अगले पर्सन अपने मित्र को बताया, क्या बताया? प्रियांशु टोल्ड मी, प्रियांशु ने मुझसे कहा दैट की ही वॉज गोइंग टू दिल्ली देन, तब वह दिल्ली जा रहा था। तो मैंने उसको क्या किया? अपने शब्दों में परिवर्तन करते, इसी परिवर्तन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, सरल शब्दों में कहा जाए तो। अर्थात जब वक्ता के कहे हुए कथन को उसके शब्दों में ना बोलकर, बल्कि अपने शब्दों में, अपने कथन में, अपने भाषा में बोलकर किसी अन्य व्यक्ति को बताना ही ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये समझ गए आप बच्चों, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ सम इंपॉर्टेंट रूल्स है, बेसिक रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ बेसिक रूल है जो आपको याद होना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में आपको काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? चेंज टू टेंस। टेंस आपको बहुत जरूरी है कि आना चाहिए, टेंस जरूरी है, अगर नहीं आते तो आप याद कर लीजिए। चेंज टू टेंस, टेंस का परिवर्तन होता है। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे। चेंज टू पर्सन, पर्सन का परिवर्तन होता है, वो भी एग्जांपल के थ्रू अभी समझाता हूँ। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी जो प्रयोग हुए तो उनका भी परिवर्तन होना। तो आपको टेंस याद होना अति आवश्यक है, पर्सन याद होना अति आवश्यक है, तथा अदर पार्ट ऑफ स्पीच याद होना अति आवश्यक है डायरेक्ट से इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो इन तीनों को टॉपिक यहीं पे मैं भी आपको समझा देता हूँ एज एग्जाम्पल में। आइए, जैसे प्रियांशु सेड टू मी, इसको प्रियांशु सेड टू मी, प्रियांशु ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। तो अब मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया। तो इसका यह नियम होता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वह कोरस्पेंडिंग, अर्थात इससे रिपोर्टिंग वर्ब से मेल खाने के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है? अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस है, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा वो भी पास्ट टेंस में परिवर्तन होता है। एम का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, तो ये वाज हो गया, प्रियांशु वाज हो गया। और सेड टू का टोल्ड हो जाता है, सेड टू का टोल्ड में हो जाता है साधारण सेंटेंस में, वो आगे नियम में बताऊंगा। सेड टू का टोल्ड में हमने परिवर्तन किया, मी का मी ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है क्या? आई आता है। आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। इसका पर्सन चेंज करने का एक नियम होता है। पर्सन आपने याद नहीं किया तो याद कर लीजिए, पर्सन चेंज करने का नियम ये होता है, ये सूत्र है हमारा सन बटा 123। आई हमारा कौन सा पर्सन है बच्चों? फर्स्ट पर्सन है, तो इसकी चेंजिंग किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसका चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या हमारा? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए जो प्रयोग किया जाता है प्रोनाउंस, वो क्या है? ही है, तो उस पे हमने क्या बदल दिया? ही में बदल दिया। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो एम था, एम को मैंने बताया था इसके मेल खाने के अनुसार पास्ट में बदल दिया, वाज कर दिया। गोइंग का गोइंग रहेगा, जो फॉर्म है उसी फॉर्म में, टू का टू ही रहेगा, दिल्ली का दिल्ली। और नाउ ये हमारा क्या है? अदर पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउ को दिन में परिवर्तन हो जाता है बच्चों, ये हमारा नियम है। बाकी आशा करता हूँ बच्चों कि मेरे द्वारा बताए गए वीडियो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है